जीवन में एक नियम रखना, किसी का बुरा करना भी नहीं, किसी का बुरा सोचना भी नहीं। यदि हमको सुखी होना है, दूसरे का भला करो, दूसरे का भला सोचो। बहुत सीधा सा सिंपल सा हिसाब है। और आज हनुमान जी महाराज का जब पूछ जलाया गया, सीता जी को पता चला कि हनुमान जी महाराज का पूछ जलाया, सीता जी मैया ने अग्निदेव को प्रार्थना की है, यद्यस्ति पति शुश्रूषा यद्यस्ति चरितम तपः यदि वा भाग्यशेषो में शीतो भव हनुमतः। सीता मैया अग्निदेव से प्रार्थना करती है कि यदि मैंने मेरे पति की सेवा की है, मैंने पतिव्रता का धर्म का पालन किया है, मैंने कोई तपश्चर्या की है और मेरा भाग्य कुछ बचा है, तो हनुमान जी का जो पूछ है वो बुझ जाए, हनुमान जी को कुछ भी ना हो। और इधर हनुमान जी महाराज सोचने लगे, दह्यमाने च लांगूले चिंतयामास वानरः प्रदीप्तोऽग्निरयं कस्मात् न मां दहति सर्वतः। हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि मेरा पूंछ जलाया गया है, फिर भी मुझे दाह क्यों नहीं होता है, मुझे कुछ भी होता क्यों नहीं है? क्योंकि मां सीता जी की प्रार्थना काम कर रही थी। ये जो कथा है हम सबको एक बात सिखाती है, कभी कभी हम सफल होते हैं, उसमें पीछे बैकग्राउंड में किसी का हाथ होता है, किसी की दुआ होती है, किसी की प्रार्थना होती है, हमको पता नहीं चलता है। कभी कभी हम 4-5 भाई भैया लोग जो होते हैं, साथ में मिलके बिजनेस करते होते हैं, उसमें कोई एक बहुत होशियार होता है, बुद्धिशाली होता है और पूरा बिजनेस वही संभालता होता है। तो कभी कभार उसको ऐसा लगता है कि मेरे कारण ये पूरा बिजनेस चल रहा है, बाकी के भाई इतने कुछ काम करते नहीं, इतना उसको इतनी बुद्धि भी नहीं है, मुझसे ये सब चल रहा है। किंतु उसको ये पता नहीं रहता है तुम्हारे पास बुद्धि है, वो काम करती है और बाकी भाइयों का सद्भाग्य भी काम कर रहा है, लक काम करता होता है, वो पता नहीं चलता है। हमारे सूरत में एक बहुत बड़ी डायमंड कंपनी थी, तो डायमंड के जो सेठ थे, डायमंड का व्यापार तो आप जानते हैं कि कितना बड़ा व्यापार होता है, बहुत बड़े व्यापारी थे। 3 मैनेजर थे उनके, तो 3 मैनेजर में एक जो मैनेजर थे वो कच्चे हीरे की खरीदी करते थे, एक मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग डायमंड का करवाते थे, और तीसरा जो था वो जब डायमंड तैयार हो जाते थे तो उसका सेलिंग करते थे। अभी तीनों एक एक डिपार्टमेंट संभालते थे। एक दिन तीनों मैनेजरों ने सोच लिया कि ये पूरी फैक्ट्री तो हम ही चलाते हैं, एक कच्चे की खरीदी करते हैं डायमंड की, एक तैयार करवाता है, एक बेचता है। तो तीनों ने सोचा कि हम तीनों ही क्यों मिल के न एक फैक्ट्री बना। तीनों के पास जानकारी तो पूरी है, बुद्धि है, अनुभव है बिजनेस का। तो तीनों ने, वो जो सेठ थे, सेठ के वहाँ से नौकरी छोड़ दी और तीनों ने अपनी फैक्ट्री बनाई। और जब फैक्ट्री बनाई, शुरू हुई और धमाकेदार शुरुआत की उन्होंने कि हमारे पास अनुभव तो है ही। और दूसरे महीने ही डायमंड में मंदी आ गई, और तेजी और मंदी दोनों आते रहते, और इतना कर्जा तीनों पर हो गया, अभी तक चुका नहीं सके हैं तीनों। अच्छी सैलरी मिल रही थी, ठीक ठाक, बहुत अच्छी तरह से सब चल रहा था, सोचा कि हम हमारे हिसाब से करेंगे। तो उनको लग रहा था कि सेठ तो बैठे ही रहते हैं, कभी कभार आते हैं नहीं आते हैं, किंतु हम ही सब करते तो चलो हम हमारा भाग्य आजमाएंगे। किंतु कभी कभार किसी का भाग्य भी काम करता होता है, वो हमें पता नहीं होता है। पार्टनरों में भी यही बात होती है, भैयाओं में भी यही बात होती है। इसीलिए केवल बुद्धि का घमंड नहीं करना चाहिए, सबके साथ से सबका विकास होता है। मैंने एक कहानी कभी सुनी थी कि एक बस हिमालय में जा रही थी और बारिश हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी, और बार बार और बिजली बस पर गिरते गिरते रह जाती थी।
40 लोग बैठे थे बस में। तो ड्राइवर ने कहा कि इसमें कोई एक दुर्भागी आदमी है और इसके कारण ये बिजली बार बार गिरती गिरती रह जाती है। यदि वह आदमी बस में से उतर जाएगा तो बाकी के हम सब सुरक्षित रह जाएंगे। तो सभी ने कहा कि कैसे पता चले इसमें से कौन दुर्भागी है। ड्राइवर ने कहा कि बस में खड़ी कर देता हूँ, सामने एक पेड़ है, वृक्ष है, एक एक करके उतर के वहाँ जाएंगे। जो दुर्भाग्य होगा उस पर बिजली गिरेगी और वो मर जाएगा, हम बाकी बच जाएंगे। तो कहते कि शुरुआत कौन करेंगे। ड्राइवर ने कहा मैंने कहा तो मैं ही करूँगा। सबसे पहले ड्राइवर उतर के गए, वृक्ष को छूकर वापस आ गया, बिजली नहीं गिरी। कंडक्टर गए, फिर बारी बारी से एक एक जाते गए। 39 लोग जाके आ गए। एक वृद्ध दादा बैठे थे बस में। सभी ने कहा कि बस ये दादा ही दुर्भागी है, इनको अभी उतारो। दादा ने कहा कि मेरी वृद्धावस्था है, बारिश गिर रही है, मैं अभी जाऊंगा तो ठंड लग जाएगी, मुझे रहने नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा दादा। तो दादा तो एक लकुटी लेके उसके सहारे सहारे नीचे उतरे और चलते चलते वृक्ष के पास पहुंचे। तब ही बिजली बस पर गिरी, ये सब मर गए, दादा जीवित रह गए। तो कभी कभार ये भी हर जगह पर मैं ये बात नहीं लागू करना चाहता हूँ, किंतु कभी कभार हमारी बुद्धि या हमारे प्रयत्न से नहीं, किसी के आशीर्वाद से, किसी की दुआ से भी काम होता है। और हमने महाभारत की कथा में तो ये पक्का देखा कि दुर्योधन के पास सब कुछ था, किंतु पांडवों के पास सबका आशीर्वाद था, तो सफलता तो पांडवों को ही मिली। जीवन में भगवान श्री कृष्ण साथ थे और दादा भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य का आशीर्वाद साथ में था। तो 7 अक्षौहिणी सेना ही थी पांडवों के पास, कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, फिर भी विजय पांडवों को मिली। भगवान जिनके साथ है, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद जिनके साथ है, सफलता अपने आप मिल ही जाती है। आज हनुमान जी महाराज ने भी सोचा कि मेरा पूंछ जलता है, मुझे दाह नहीं होता। फिर हनुमान जी महाराज ने समुद्र में छलांग लगा के अपना पूंछ बुझा दिया। हनुमान जी महाराज वापस आए, आकर सिंह गर्जना जब की, तब जाम्बुवान ने सबसे कहा कि सीता जी जरूर मिल गई है, नहीं तो इतनी बड़ी सिंह गर्जना हनुमान जी करते नहीं। सभी अंगद, जाम्बुवान, नल, नील आदि वानर हनुमान जी महाराज की चारों ओर बैठ गए। हनुमान जी महाराज ने सब समाचार सुनाया। फिर भगवान श्री राम से मिलने के लिए सब निकल पड़े।